नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप देख रहे हैं महाभारत, जीवन का महासंग्राम। कभी गौर किया है, जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब सब कुछ खो जाने के बाद भी इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। कभी ऐसा लगता है ना कि अब सब खत्म हो गया है, पर तभी भीतर से कोई आवाज उठती है, अभी नहीं, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। पांडवों की कहानी भी यही है। जो लोग दुनिया की नजरों में जल गए थे, वे दरअसल नियति की अग्नि में तपकर नया जन्म लेने वाले थे। राख से उठना आसान नहीं होता दोस्तों, पर असली वीर वही होते हैं जो अपने भीतर की राख से अग्नि बना लेते हैं। अब शुरू होता है महाभारत का नया अध्याय, जहां न राजा है, न राज्य, न महल, सिर्फ 5 भाई, एक माँ और जंगल की अनिश्चितता। जहां हर कदम पर परीक्षा है, हर छाया में छल है और हर निर्णय इतिहास की दिशा बदलने वाला। दोस्तों, यही जीवन की सच्चाई है। कभी कभी जीत का पहला कदम हार के बाद शुरू होता है, और जो राख से लौटे हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि पुनर्जन्म कैसे होता है। चलिए अब आज की कथा के भीतर उतरते हैं और जानते हैं कि कैसे पांडवों का अग्नि से पुनर्जन्म हुआ और कैसे वे वन की ओर रवाना हुए। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुंती के बारे में बता दूं दोस्तों कि हर युग में कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो इतिहास नहीं, मानवता के अंदर झांकने का दर्पण बन जाते हैं। जी हाँ, कुंती उन्हीं में से एक नाम है, जो पैदा हुई थी शूरसेन के घर पर। बचपन में ही राजा कुंती भोज को दान में दे दी गई, इसीलिए उनका नाम पड़ा कुंती। सीधी, विनम्र, पर भीतर से तेजस्विनी, जिसमें त्याग और धैर्य की वह आग थी जो आगे चलकर पांडवों के जीवन को रोशनी देने वाली थी। एक बार दोस्तों, जब ऋषि दुर्वासा उनके पिता के महल में आए तो कुंती ने इतनी श्रद्धा और सेवा भाव से उनकी सेवा की कि प्रसन्न होकर दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया। जब भी तू किसी देवता का आवाहन करेगी, वह तुझसे प्रसन्न होकर तुझे संतान देगा। बचपन की उत्सुकता और भोलेपन में कुंती ने इस वरदान की परीक्षा ली। उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। साक्षात सूर्य उनके सामने प्रकट हुए और उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक। नाम था कर्ण। लेकिन समाज के भय, प्रतिष्ठा की मर्यादा और उस समय की कठोरता ने कुंती को एक असंभव निर्णय के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने नवजात शिशु को आंसुओं के साथ गंगा में बहा दिया। दोस्तों, यही वो पल था जिसने इतिहास का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक संघर्ष रचा। माँ ने बेटे को छोड़ा और नियति ने दोनों को विपरीत किनारों पर खड़ा कर दिया। वह अपराध बोध, वह करुणा, वह मूक पीड़ा कुंती की जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। बाद में जब उनका विवाह राजा पांडु से हुआ तो नियति ने फिर वही वरदान उनके जीवन में लौटा दिया। पांडु पर श्राप था कि वह संतान नहीं पा सकते। तब कुंती ने अपने वरदान से 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। हर पुत्र एक देवता की देन था। युधिष्ठिर धर्मराज का, भीम वायु का, अर्जुन इंद्र का और नकुल सहदेव अश्विनी कुमारों के। इनमें 5 शक्तियां थी: धर्म, बल, विवेक, सौंदर्य और समरसता। कुंती अब केवल एक स्त्री नहीं थी, वो धैर्य की मूर्ति बन चुकी थी। उनकी आंखों में स्नेह था, पर मन में अब भी उस पहले बेटे कर्ण की पीड़ा थी, जिसे वो चाहकर भी बेटा नहीं कह पाई। दोस्तों, यही है कुंती का जीवन सार। कर्म, करुणा और नियति का संगम, जिसने दूसरों को जन्म दिया पर खुद हर रिश्ते में खुद को खोती चली गई। वह कुंती भी सबके साथ थी। जी हाँ दोस्तों, लाक्षागृह की आग ने जहां पांडवों के शत्रुओं को यह विश्वास दिलाया कि पांडव मर चुके हैं, वहीं पांडवों ने इस अग्नि से एक नई शुरुआत की। विदुर ने पहले ही उन्हें गुप्त मार्ग दिखा दिया था। वो भूमिगत सुरंग से निकलकर गंगा पार करते हुए छद्म वेश में वन की ओर निकल पड़े। कुंती उनके साथ थी। रातों को चलते, दिन में छिपते वे 5 भाई और उनकी माता अब वनवासी हो गए। कुंती ने एक जगह अपने पुत्रों से कहा, बेटो, हमने सब कुछ खोया पर ईमान नहीं खोया। जिसने धर्म को पकड़े रखा उसे मार्ग मिल ही जाता है। यही मानव जीवन का सच है। कभी कभी दोस्तों, दुनिया यह मान लेती है कि तुम खत्म हो गए, पर असल में तुम तभी जन्म लेते हो। दोस्तों, वन में ही हमें हिडिंबा का प्रसंग मिलता है, भीम और शक्ति का मिलन। जी हाँ, वन में भीम का सामना हुआ एक राक्षस से। नाम था हिडिंब। वह मानव मांस खाने वाला क्रूर राक्षस था, लेकिन उसकी बहन हिडिंबा अलग थी। बहुत सुंदर, बहुत
मन की सरल और मानवता से भरी हुई। जब उसने पांडवों को देखा तो उसके भीतर प्रेम और करुणा दोनों जाग उठे। उसने अपने भाई से कहा, ये निर्दोष हैं, इन्हें मत मारो, लेकिन हिडिंब नहीं माना। तब भीम ने उसका सामना किया। एक भयंकर युद्ध हुआ, जंगल कांप उठा, वृक्ष उखड़ गए, धरती हिल उठी। अंततः भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। इसके बाद हिडिंबा ने कुंती से विवाह की अनुमति मांगी। कुंती ने कहा, विवाह धर्म से हो, अहंकार से नहीं। तब भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ और उनसे उत्पन्न हुआ दोस्तों पुत्र घटोत्कच, जो आगे चलकर युद्ध में पांडवों का अद्भुत सहयोगी बना। दोस्तों, यह प्रसंग बताता है कि कभी भी जीवन में असामान्य परिस्थितियां, असामान्य संबंध बनाकर हमें नई शक्ति देती है। भीम ने युद्ध जीता, पर असली जीत थी करुणा पर विश्वास। कथा अब आगे बढ़ती है। जंगल की अंधेरी राहों को पार करते हुए पांडव अब एक छोटे से गांव एक चक्रा पहुंचे। यह वही स्थान था दोस्तों जहां उन्हें कुछ समय के लिए अपनी पहचान छिपा कर जीना था। कुंती ने कहा, बेटों, अब हमारा लक्ष्य शासन नहीं संयम है। जो स्वयं को जीत ले वही सच्चा राजा है। पांचों भाइयों ने ब्राह्मणों का वेश धारण किया, साधारण वस्त्र, साधारण भोजन और एक नई पहचान। अब वे रोजाना भिक्षा लेकर जीवन चलाते। युधिष्ठिर वेद और नीति पर चर्चा करते, भीम गांव वालों की रक्षा करते, अर्जुन अपना अभ्यास करते, धनुष और एकाग्रता दोनों का अभ्यास। दोस्तों, यह वही समय था जब पांडवों ने पहली बार राजसी वैभव के बिना जीना सीखा। उन्होंने जाना कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, धैर्य और विवेक में भी होती है। भीम ने यहाँ एक अद्भुत कारनामा भी किया, गांव को आतंकित करने वाले राक्षस बकासुर का वध। चलिए ये कहानी भी जान लीजिए। दोस्तों, एक दिन पांडवों ने देखा कि गांव में अचानक हलचल मच गई। एक परिवार विलाप कर रहा था, रो रहा था। कुंती ने पूछा, क्या हुआ? एक वृद्धा रोती हुई बोली, माता, इस गांव पर एक राक्षस बकासुर का आतंक है। वह हर सप्ताह एक गाड़ी अनाज और एक मनुष्य मांगता है। आज मेरी बारी है, मेरा बेटा ले जाया जाएगा। कुंती की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मत रो माँ, मत रो, आज तुम्हारा बेटा नहीं जाएगा। वह बोली, पर कौन जाएगा उसकी जगह? कुंती मुस्कुराई, बोली, मेरा बेटा जाएगा। भीम ने यह सुना और कहा, माँ, अब समय है उस बल का उपयोग करने का जो ईश्वर ने मुझे दिया है। अगले दिन भीम उस रथ पर बैठकर भोजन और अनाज के साथ बकासुर की गुफा के पास पहुंचे। राक्षस प्रकट हुआ, विशालकाय राक्षस, लाल आंखें और दहाड़ से जिसकी धरती कांप उठी। पर भीम एकदम शांत बने रहे। उन्होंने राक्षस से कहा, पहले मुझे खाने दो, फिर तुम खा लेना। बकासुर गरजा, तू मुझसे मजाक करता है। और तुरंत युद्ध शुरू हो गया। पेड़ उखड़े, पत्थर टूटे और गर्जन से आसमान गूंज उठा। पर अंततः भीम ने अपनी भुजाओं से बकासुर को जकड़ा और उसका अंत कर दिया। जब गांव वालों को दोस्तों यह समाचार मिला तो वे दौड़े आए, धन्य है ये ब्राह्मण, धन्य है ये ब्राह्मण, इन्होंने हमें भय से मुक्त कर दिया। पर युधिष्ठिर ने सबको शांत किया। धर्म का कार्य किसी नाम से नहीं, नियत से होता है। इस घटना ने दोस्तों पांडवों को जनता का नायक बना दिया। भले ही उन्होंने अपनी पहचान अब भी छिपाए रखी, उस दिन गांव के लोग समझ गए कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, कुछ और ही हैं। पर पांडवों ने अपनी पहचान अब भी छुपा कर रखी। धीरे धीरे पांडवों के भीतर शांति लौटने लगी। पर नियति कभी स्थिर नहीं रहती। एक दिन गांव में एक शंखनाद गूंजा। राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर करने जा रहे हैं। यह वही द्रुपद थे दोस्तों जिनसे गुरु द्रोणाचार्य का पुराना वैर था और जिनके यज्ञ से उत्पन्न हुई थी द्रौपदी, अग्निजा कन्या, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक। कुंती ने अपने बेटों से कहा, जहां नियति बुलाए वहां जाना चाहिए। शायद यह तुम्हारे नए जीवन का आरंभ हो। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जीतें मंच पर नहीं, भीतर की खामोशी में जन्म लेती हैं। आज आपने देखा कैसे लाक्षागृह की राख से निकले पांडव एक चक्रा में ब्राह्मण वेश में जीते हुए दूसरों के लिए लड़कर फिर से अपने उद्देश्य तक लौटे। भीम का बकासुर वध सिर्फ एक राक्षस को मारना नहीं था, वह उस भीतर के भय को हराना था जो हमें कमजोर बनाता है। कुंती ने दिखाया कि माँ का धर्म केवल जन्म देना नहीं बल्कि दूसरों के पुत्र की रक्षा करने में भी है। और युधिष्ठिर ने सिखाया कि धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। यह वही मोड़ था जहां से पांडवों की कहानी फिर से जीवन लेने लगी। अब वे तैयार हैं नियति के अगले अध्याय के लिए, जहां उन्हें मिलेगी एक ऐसी स्त्री जो केवल उनके जीवन का नहीं बल्कि संपूर्ण इतिहास का केंद्र बन जाएगी। अगले एपिसोड में देखिए द्रौपदी का स्वयंवर जब भाग्य ने धनुष उठाया, जहां सभा में होंगे कर्ण, दुर्योधन
और अर्जुन और पहली बार कृष्ण और अर्जुन की आत्माएं एक मंच पर मिलेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब जीवन तुम्हें अंधकार में धकेल दे तो याद रखना वही अंधकार तुम्हारे भीतर की ज्योति जलाने आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। इसमें मंगलवार को भगवद गीता, आत्मा का विज्ञान और शुक्रवार को महाभारत एक महासंग्राम दिखाया जाता है। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको महाभारत का कौन सा चरित्र सबसे पावरफुल लगता है और क्यों लगता है। जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्ण।